20 सालें हो गई। ये उठा देवे हाथ कि हमें पता है गुरुजी तुमने उसे सुनाई थी। हमने पहली बार ये कथा आप तक पहुंच रही है कि भगवान शंकर जो शेर की खाल पहनते हैं या जिस बाघांबर को ओढ़ते हैं, जिस पे बैठते हैं, वो बाघांबर आया कहां से? आज ही के दिन भगवान शंकर को बाघांबर मिला था, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मिला था। ये कहां से आया? जब हिरण्याकश्यपु ने, ध्यान से सुनना, हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को कष्ट दिया तो भगवान का एक स्वभाव है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आखिरी में कथापन उतर नहीं जा रहे, वो तो लंबी है, फिर भाई भाई होते रहे। प्रहलाद को बांधा खम्मा से, लाल गरम खम्मा करवा हिरण्याकश्यपु ने, और पूछा कि तेरा भगवान क्या इस खंबे में है? या एक प्रश्न किया कि बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद बोले, पिताजी जो मूर्खों जैसी बातें न करो। The stakes are high. Every run matters. Every ball tells a story. From the first throw to the last boundary. 3 ODI. है जो मूर्खों को प्रश्न आए, तो भक्तों को प्रश्न का है भगवान कहां नहीं है? संसार में कहूं एक सुई की नोक रखबे की जगह नहीं जहां भगवान ने हुए। अब गोस्वामी जी कह रहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, अभी जग में सब रहत विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। तो भगवान कहां नहीं है? बोले खंबे में है। बोले जब सब में है तो खंबा में भी है। गरम करवा के बंधवा दो प्रहलाद को। और जो हिरण्याकश्यपु ने खड़क उठाई तो गड़ गड़ गड़गड़ानो अंब चर 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 चरानो, खंब फाड़ के खंब को प्रकट भयो नरसिंह है, खंबा फट गया। भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यपु को उठा करके अपनी गोदी में रख लिया। हिरण्याकश्यपु बोलो हम मारे हैं इन्हें। भगवान बोले कहा है? बोले हम इतनी डिग्री ले आए। भगवान बोले रे मिला ले तू पहले, डिग्री मिला ले, बता कौन कौन डिग्री है। हिरण्याकश्यपु बोलो पहली डिग्री ने हम दिन में मारने रात में। भगवान बोले ऐसे तो रे हम शाम को आए ने, अब दिन आए ने रात। हिरण्याकश्यपु बोलो ने हम भीतर मारने बाहर। भगवान बोले ऐसे हम चौखट पे बैठे। चौखट में नरसिंह देव को बास है, जो देहरी होते उमें नरसिंह देव मनो पहले खबर हो जे तुम्हारे ना चल मूर माए तो चलत, तो जैसे कहूं चौखट पे बैठे हुए तो मताई कहने लगाती वो पे बैठ रहे सास की मूड़े आए ना, ऐसा ही कहती वो पे बैठो सास की मूड़े आए। अब भीतरे बहू सुन रही दे, तब वो की तो मताई कहा ही नहीं, लड़का की सास बहू की मताई ने कहा ही। एक दिन लड़का ने हाथों घरे, बहू ने पकड़ो सास को झापटो और ले जाके दे चौखट में। बोले क्या कर रही? बोले समदन से मिल ले। तो मोरे ने करी को बेन हरो या सुन खपरेंगे फोड़ दे सास की। मैं तो हम बताइए रहे हंस भी वो कर दीजिए बात है न, तुम्हारे डिंडू में सम द्वारो करवा दो। कल आदि जनता नहीं। हिरण्याकश्यपु बोला सुनो, हम ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से।
भगवान बोले रे 6 महीना से नो नहीं काटे तो ही रे चक्कर में। वो बोलो तो ने हम आदमी से मरने जानवर से। भगवान बोले तेनो शेर ने चे आदमी ने सुने हम आदमी आए ने जानवर आए। हिरण्यकश्यप बोला वे एक ऐसी डिग्री है जो तुम फेल न कर पे। बोले का हम ब्रह्मा के बनाए आदमी से मारे हैं, हमने वरदान लाओ तो कि तुम्हारा बनाने वाला कोई मुझे ना मार पाए। भगवान बोले पागल, इरे ब्रह्मा ने हमें बनाओ कि हमने ब्रह्मा को बनाओ? हमने बनाओ है ब्रह्मा को। हिरण्यकश्यप बोला एक ऐसा वरदान है जो तुम भी ने मिटा पे हो। भगवान बोले का? बोले हम 12 महीने ही में ने मार। भगवान बोले हम जानते से 3 साल से लगे उठा पटक कर भी में। कबू परमा 2 खट्टी कर दई 1 दिन बच गाओ, कबू 10-11 से खट्टी कर दई सो 1 दिन बच गाओ। ये 3 साल से लगे रे तोरी तजारी में, जब एक परसोत्तम को महीना बना पाओ। अब भगवान ने मार दाओ तो फिर कथा अपन तो ये पे आओ कि शंकर जी को शेर की खाल कहां से मिली। नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां फाड़ डाली, हर अवतार में कहा हो तो कि भगवान ने कोनो राक्षस मारो और देवता स्तुति करवे जरूर जाते, पर ये बार ये कहीं नहीं जा रहा हो। नारद जी गए 2-3 जनों के जाओ रे स्तुति कर आओ। देवता बोले हम नहीं जा रहा दत्ता, इतने खतरनाक हमने कभी देखे ही नहीं को, हम ही हो पकड़ बैठे। गुस्सा में है। अब तो लगा कि सारी सृष्टि का नाश होने वाला है, तो नारद जी प्रहलाद के पास गए। अब बोले बेटा तुम ही बचा सकत हो अबे सृष्टि को, तुम ही सृष्टि की रक्षा कर सकते हो। प्रहलाद गए और जो भगवान का चरण छुआ, भगवान ने कहा हूं क्रोध में, और प्रहलाद को पकड़ के और नरसिंह भगवान अपनी जीभ से चाटन लगे। जीभ से काय चाट रहे? ऐसे चाट रहे। देखो जानवर के तो अपनो प्रेम व्यक्त कर नहीं पाता अपनी औलाद पे। तुमने देखो ये गैया जब अपने बच्चा बछिया को या कोनो भी जानवर अपनी औलाद को प्रेम करत तो कैसे करत? जीभ से चाटत है, जीभ से चाटत है। तो भगवान ने अपनी जीभ निकारी और प्रहलाद को चाटन लगे, और भगवान का क्रोध शांत हो गया। बोले प्रभु प्यारे, भगवान बोल पड़े प्रहलाद से के बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, और दुष्ट ने सताए मम नाम एक गाने में। गिरीते गिराए जल में डुबाए, अग्नि में तपाए और डाले जेल खाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम बार बार, के करुणा निधि लगे आज करुणा दिखाने में। और बार बार